गुजरात में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। गुजरात में 5 जिले वलसाड, नवसारी, डांग, जूनागढ़, गिरी और सोमनाथ हाई अलर्ट पर है। पूरे राज्य में अब तक 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। नवसारी का सबसे बुरा हाल है, जहां लगातार रेस्क्यू टीम को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। गुजरात में अब तक 82 से ज्यादा लोगों की जान बारिश की वजह से जा चुकी है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों का बुरा हाल है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के 250 से 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। उधर मुंबई यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। इनकी नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। महाराष्ट्र के मुंबई कोंकण रीजन में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में इस दौरान रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं उपनगरों में भारी से बहुत भारी का अनुमान है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय है। बाढ़ और बारिश की वजह से जुड़ी घटनाओं में अब तक 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन संभाग, इंदौर समेत मालवा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग, खंडवा, बुरहानपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सिरोही और उदयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और राजसमंद में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 11 से 13 जुलाई तक छुट्टी की गई थी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की वजह से आफत का दौर जारी है। 4 दिन बाद यहाँ हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते यानी 18 जुलाई से प्रदेश में 3 गुना बरसात होगी। इस दौरान नदियों और पहाड़ के रास्ते बेहद जोखिम भरे हो जाएंगे। अभी भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो गया है। वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश और बाढ़ से कई जगह हादसे हो रहे हैं। अमरावती में बारिश की वजह से 2 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर-भरा कर ढह गई। गनीमत ये रही कि इमारत के गिरने से पहले लोग इससे बाहर निकल आए, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से कई नदियों में उफान है। इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल दिए गए हैं। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। लोगों के घरों में पानी भर गया। चंद्रपुर में बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए। राजनगर से ठक्कर कॉलोनी तक हर जगह पानी भर गया है। हाल ये है कि कई घरों में पहली मंजिल तक पानी है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 591 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। भिवंडी में भी बाढ़ से बुरा हाल है। 3 बत्ती का इलाका पानी पानी है। घर, दुकान सब डूब गए हैं। जबकि पालघर में वैतरणा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डर है कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाके में न घुस जाए। गुजरात के नवसारी इलाके में बाढ़ से हालात खराब हैं। दर्जनों लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। नवसारी में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। हर तरफ पानी है। लोग घरों में कैद हैं। बस रेस्क्यू टीम से ही आसरा है। कुछ लोगों को जमीन के रास्ते भी रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीमों ने निकाला। क्या सड़कें, क्या घर, क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। वडोदरा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे से लगी दीवार ढह गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ये तस्वीरें वलसाड की हैं। यहाँ भी बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शहर में पानी भरा है। लोग सैलाब के बीच सांस ले रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नावें चल रही हैं।
देश के सांसद 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जुमलाजीवी, तानाशाह, विनाश पुरुष जैसे राजनीतिक बयानों के साथ ही असत्य, भ्रष्ट, कालाबाजारी जैसे सामान्य शब्द भी नहीं बोल सकेंगे। लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय शब्द बताया गया है। 2020 में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से एक शब्द को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सभी से पूछताछ में पता चला है कि 12 जुलाई को यहां आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें दर्ज प्लान पर काम करते हुए ये अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नुपुर शर्मा के लिए सिर तन से जुदा जैसा विवादित बयान देने वाला गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर की दरगाह के बाहर से सर तन से जुदा का नारा दिया था। उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब पुलिस ने हैदराबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दलेर मेहदी पर 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। इसमें उन्हें पहले 2 साल कैद हुई थी। सजा को उन्होंने पटियाला के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां भी सजा बरकरार रहने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दलेर पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काटेंगे। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी जेल में बंद है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ट्विटर पर अपनी शादी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से होने का ऐलान किया। अपनी ट्वीट में उन्होंने सुष्मिता को बेटर हाफ बताया था। इससे चर्चा शुरू हुई कि दोनों ने मालदीव में शादी की है, लेकिन तुरंत ही मोदी की तरफ से सफाई भी आ गई कि वो एक दूसरे को अभी डेट कर रहे हैं, जल्द ही शादी भी करेंगे।